अखंड भारत, धरती का वो टुकड़ा जिसका जिक्र वेदों, ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। लेकिन ये आज का भारत नहीं था, ये वो भारत था जिसे 1000 साल पहले जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगर मार्कंडेय पुराण को टटोल कर देखा जाए तो जम्बू द्वीप भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में ज्यादा फैला हुआ था और तब इसे गोंडवाना द्वीप भी माना जाता था। लेकिन धरती में हुई हलचल से टेक्टोनिक प्लेट्स हिली और ये 7 महाद्वीपों में बट गया और आज हम जिस भारत में रहते हैं उसे एशिया महाद्वीप कहा जाता है। वैसे आज जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं वो कभी आर्यवर्त की भूमि का एक टुकड़ा था और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जैसे देश भारत में ही आते थे। ये एक ऐसा विस्तृत समाज था जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास की जमीनें सांस्कृतिक, धार्मिक और कभी-कभी राजनीतिक रूप से एकजुट थी। यहाँ की वैदिक परंपराएं, बौद्ध विचारधारा और हिंदू रीति रिवाज समुद्र के पार तक पहुंच गए थे। वैसे भी इतिहास गवाह है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के राज्य में भारत का सबसे बड़ा फैलाव हुआ था। ये साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला था और इसका क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी आज के भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा। उसके बाद गुप्त वंश में भी ये इलाका सांस्कृतिक रूप से जुड़ा रहा, जहां हिंदू और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे। लेकिन यूनानी, शक, हूण, अरब, तुर्क, मुगल और ब्रिटिश जैसे विदेशी हैवानों ने इसे खंडित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2500 सालों में भारत से लगभग 24 देश अलग हो चुके हैं, जिनमें से कई ब्रिटिश युग में औपचारिक रूप से बांटे गए जो कभी अखंड भारत का अंग थे। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं देशों के बारे में बारीकी से आपको जानकारी देंगे कि आखिर कब और कैसे उन सभी देशों का विभाजन हुआ। अफगानिस्तान, महाभारत से जुड़ा हुआ देश। अफगानिस्तान वो धरती है जहां इस्लाम, कट्टरपंथियों और जिहादियों ने अधर्म का नंगा नाच किया हुआ है। लेकिन एक समय पर अफगानिस्तान की धरती पर सनातन धर्म का गौरवशाली इतिहास लहराया करता था। पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला हुआ देश हमारे इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है और यहाँ पहले सम्राट सुबल का शासन था, जिनकी बेटी गांधारी की शादी कुरुवंश के धृतराष्ट्र से हुई और यहाँ का राजा कौरवों का मामा शकुनी बना, जो हस्तिनापुर और कौरवों के अंत की वजह भी बना। सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान से तब से जुड़ी हुई है जब यहाँ का नाम गांधार था। तब यहाँ पर सबसे पहले सिकंदर ने आक्रमण किया। इसके बदले में गांधार भूमि के वीरों ने सिकंदर को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के राजा बने और फिर इसके बाद कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने इस धरती पर सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ विस्थापन किया। चिकित्सा और विज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहा। लेकिन इसके बाद गांधार का बुरा वक्त शुरू हुआ और इस्लाम और अरब आक्रांताओं के निरंतर आक्रमण की वजह से यहाँ की सनातन धर्म मिट्टी धूलित हो गई। धीरे धीरे तुर्क को जीतने के बाद गांधार भूमि पर अरब आक्रांताओं ने अत्याचार किया, जिसके बाद से ही अखंड भारत के खंडित होने की नींव पड़ गई। आज अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये कभी आर्यान कहलाया करता था, यानी आर्यों का निवास। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अगर ये भारत में शामिल होता तो हमारी सरहदें ईरान तक फैली होती। नेपाल पूर्व में दुनिया का इकलौता हिंदू गण